आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप सब, उम्मीद से बच्चे होंगे। प्रेमियों, आज की वीडियो का टॉपिक है कि जो जितनी पूजा करता है वो इतना ही दुखी क्यों रहता है। या फिर ये भी कह सकते हैं, आप लोगों के बहुत ज्यादा फोन आए, कुछ प्रेमी मंदिर में मिलते हैं, वो भी बोल देते हैं दिन रात पूजा में जुटे हुए हैं, लेकिन फिर भी घर में शांति नहीं है, फिर भी घर का माहौल खराब होता जा रहा है, उतने ही हम दुखी होते जा रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं रुकता, हमारी औरों के लिए कुछ बोलते हैं वो पूरा हो जाता है, हमारे लिए कुछ मांगते हैं वो पूरा नहीं होता। ध्यान से सुनना, एक एक बात को सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। अगर समय है तो ही आगे चलना, अन्यथा आप यहाँ से वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। उसके साथ साथ अगर किसी भी प्रकार से ये वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, तो अन्य प्रेमियों के पास जरूर भेजना, क्योंकि आपकी तरह हजारों प्रेमियों का भी यही सवाल लगा रहता है। अब बात करते हैं उतना ही ज्यादा दुख क्यों है। प्रकृति है, जिस जगह पर हम रह रहे हैं यह प्रकृति है, प्रकृति ही भगवान है। ठीक है, भगवान ही प्रकृति है। तो प्रकृति कभी किसी का कुछ रखती नहीं, कई गुना करके वापस देती है। अब प्रकृति का ये नियम है कि तैयार रहना, अगर सुख आया है तो चारों तरफ से सुख ही सुख आएगा, और दुख आया है तो चारों तरफ से दुख ही दुख आएगा। कुछ लोगों का हमसे ये सवाल हुआ कि हम पूजा पाठ करते हैं, दुखी रहते हैं, और हमारे ही परिवार के, हमारे ही छोटे बड़े भाई हैं, काका ताऊ हैं, वो कुछ नहीं करते और वो मजे में हैं। दोनों बातें समझाने की कोशिश करूंगा। एक व्यक्ति जो पूजा पाठ नहीं करता वो खुश क्यों है, वो सुखी क्यों है। सबसे पहले ध्यान देने योग्य बात है कि जो आदमी जिस रास्ते पर है उसे उसी रास्ते की कठिनाइयां या उसी रास्ते की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आप कोई भी पूजा पाठ नहीं करते, आपकी जिंदगी में मौज है, क्यों है? क्योंकि विधि के विधान के अनुसार जो भी आपकी जिंदगी, मान के चलो आपकी उम्र 100 साल की है, तो आपकी जिंदगी में जो सुख लिखे हुए हैं, जैसे ही आप गलत रास्ते पर आगे बढ़ोगे तो भगवान की योग माया आपकी जिंदगी में सारे सुख एक साथ दे देगी। क्यों दे देगी? ताकि आपको होश ना रहे, आप उन सुखों के चलते इतने ज्यादा बिजी हो जाओ, इतने मस्त मगन हो जाओ और समझो कि बस हाँ यही जिंदगी है, मैं तो राजा हूं, मैंने तो हर चीज को प्राप्त कर लिया, अब मुझसे कोई क्या करेगा, ये है वो, अपने आप में पता नहीं किस चीज की फील ले जाओ आप, ताकि आप सभी को भटकाया जा सके और उस गलत रास्ते पर आगे बढ़ने दिया जाए। याद रख लेना, और जो बूढ़े बुजुर्ग हैं एक बार उनसे पूछ लेना, आपके घर में जो बुजुर्ग बैठे हैं उनसे एक बार पूछ लेना कि जिन व्यक्तियों ने कभी भगवान का नाम नहीं लिया वो पहले सब कुछ ठीक था, और उस सुख के चक्कर में, उस पैसे के नशे में उन्होंने कोई और नशा शुरू कर दिया, जुआ खेलना, शराब पीना, ये करना वो करना। जो मैं कहना चाह रहा हूं आपने समझ गए। आप धीरे धीरे वो उन चीजों के अंदर इतने रम जाते हैं कि उनसे बाहर निकलने का उनको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, और धीरे धीरे वो हर तरीके से खत्म हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि योग माया ने उनके जीवन में, उनकी किस्मत में जितने सुख लिखे थे वो उसने एक साथ दे दिए ताकि इसको भटकाया जा सके और ये भगवान की तरफ ना आ सके। अंत में उसकी मौत कितनी दर्दनाक होती है वो किसी से छुपी नहीं है। उसको आखिर में बेमौत मरना पड़ेगा, सुसाइड करना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसी प्रकार जो व्यक्ति भगवान के मार्ग पर चलता है तो भगवान का मार्ग इतना सरल नहीं है, भक्ति का मार्ग सरल नहीं है। जैसे ही किसी ने भगवान के मार्ग पर कदम रखना शुरू किया तब भगवान उसको बोल देते हैं कि ये इतनी आसान राह नहीं है, और योग माया को भेजकर उसकी जिंदगी में आगे कांटे बो दिए जाते हैं ताकि ये इन कांटों से, इन मुश्किलों से घबराकर वापिस चला जाए और मेरे रास्ते को छोड़ दे। अगर वापिस चला तो जाता है तो फिर भगवान खुश कि हाँ चलो अच्छा हुआ, बाहर से लौट गया, मतलब ठीक है जाने दे इसको। लेकिन फिर भी नहीं रुकता, फिर वो योग माया को बोलते हैं थोड़ी सी चूड़ी टाइट करो इसकी, यानी और दुख दे दिए जाते हैं। और जो व्यक्ति उनको भी पार कर जाता है उसके बाद भगवान योग माया को बोलते हैं इसकी जिंदगी में दुखों का पहाड़ तोड़ दे, यानी कि आपकी जिंदगी के जितने भी दुख हैं वो एक साथ दे दे इसको। देखो, जिसने पूजा नहीं की उसको सुख एक साथ दे दिए गए, ताकि कितनी उम्र तक, 25 से 30 साल की उम्र तक उसको सुख दे दिए भगवान ने। क्यों? क्योंकि उसने गंदे कार्य किए थे, गलत कार्य किए थे, तो सारे सुख 30-35 साल की उम्र तक उसको मिल चुके हैं। अब आगे की उम्र कैसे निकालेगा भाई? आगे की उम्र में जो बचे हुए दुख हैं वो भोगने पड़ेंगे, क्योंकि सुख दुख भोगने के लिए ही तो कर्म भूमि पर आए हैं। ठीक है, उसके साथ
उसी प्रकार जो व्यक्ति भक्ति के रास्ते पर है उसको सारे दुख एक साथ दे दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी ये जवान है, यंग एज में है, इन सभी दुखों को सहन करने की शक्ति इसमें है। इसलिए पहले इसको सारे दुख दे देता हूं ताकि ये जल्दी से जल्दी इन दुखों का यही भुगतान कर ले और दुख के दिनों में भी मुझे याद कर ले, मेरे समीप रहे, ताकि मैं इसके दुखों को खत्म करके इसको कर्म बंधन से आजाद करके अपने चरणों के, अपने दर्शन के लायक बना सकूं। और याद रखना प्रेमियों, केवल और केवल बचपन में की गई भक्ति से भगवान को पाया जा सकता है। जवानी या बुढ़ापे की भक्ति के द्वारा भगवान को नहीं पाया जा सकता। कुछ लोग बोलते हैं बचपन में पढ़ने का काम है। अरे मेरे भाई, वो तो मशीन बना दिया है हम लोगों को। पहले पढ़ो स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, फिर आगे नौकरी का चक्कर, शादी का चक्कर, फिर बच्चे हुए। हम अपने लिए कब जिए? हम भगवान का नाम हमने कब लिया? बोला कि बुढ़ापे में। बेटा बुढ़ापा आएगा, जिस हिसाब से चलने लग रहा है क्या बुढ़ापा आएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर कब नाम के नाम लेगा? हाँ, बैठे बैठे कर लेंगे माला। हाँ, वहां जब आईसीयू में तेरी बॉडी लगाई जाएगी, वहां उस ऑक्सीजन मास्क में सांस लेगा या राम के नाम लेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन देखो हमारी बुद्धि, देखो हमारा परिवार, देखो हमारे आसपास का एनवायरमेंट हमें भगवान के वचन से कितना दूर लिए हुए है और हम इसी को जिंदगी मान रहे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज आप जिस भी उम्र में हो भगवान की भक्ति करना शुरू कर दो। और आप बचपन में नहीं कर पाए तो क्या हुआ? अपने बच्चों को तो लगा दो। ये पढ़ाई सब कुछ यही रह जाएगा, कुछ भी हासिल होने वाला नहीं। अगर आज तक किसी के साथ गया हो तो आपके साथ जाए। लेकिन संतों ने क्या कहा है? भारत के सिद्ध संतों ने कहा है, हमारे सिद्ध संतों ने कहा है, किया हुआ कर्म इंसान के साथ जाता है। तो आज अभी इसी समय से अपने बच्चों के अंदर वो संस्कार डाल दो कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत। बताओ उनको, छुपाओ मत। ये छुपाने की बातें नहीं, ये बताने की बातें उनको बताओ। बेटा ये सही है, ये गलत है। उनको जब आप ज्ञान दोगे तो ये सारे काम कम हो जाएंगे। अन्यथा हमारे देश की ऐसी हालत क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ छुपाया जाता है, बताया नहीं जाता। गलत बात है, बताओ उनको। और अभी से जिस अवस्था में आप हो भगवान का भजन शुरू करो। इसका मतलब ये नहीं कि घर गृहस्थी त्याग दोगे, नहीं। मौत के लिए तैयार रहो, क्योंकि मरना सबको है। मौत से किसकी रिश्तेदारी है? आज मेरी कल तेरी बारी है। इसलिए तैयार रहो, इच्छाएं मत पालो, बस भगवान का भजन करते रहो। और ये मत सोचो भगवान ने मुझे दुख दिया है, ये सोचो भगवान ने मुझे दिया है। और भगवान उसी को देते हैं जो लेने के लायक होता है। भगवान उसी को देते हैं जो जिसे वो अपना मानते हैं। यहाँ कोई खेल नहीं है, हर किसी को अपना नहीं मानते। वो चुनाव करते हैं। गोलोक में बैठकर श्री कृष्ण और श्री राधा रानी चुनाव करते, नाम लिखते हैं कि किसके साथ क्या करना है, कैसे करना है। और जिनका चुनाव उनके द्वारा हुआ हो, क्या वो साधारण इंसान हो सकता है? कोई भी एक भक्त मुझे ऐसा बताओ जिसकी जिंदगी में ध्रुव भक्त है, 5 साल की उम्र में भगवान के दर्शन हुए, 4.5 वर्ष की उम्र में घर छोड़ दिया था ध्रुव भक्त ने अपनी मौसी से डर के, अपनी मौसी के कारण। प्रहलाद, उसके ही पिता ने हाथियों से कुचलवाया, जेल में डाल दिया, पहाड़ से फेंक दिया, अग्नि में बैठा दिया। 5 वर्ष की उम्र कितनी होती होगी? नरसी 11 करोड़ की माया थी, माया के चक्कर में लुटा फिटा फिरता था। लेकिन जैसे ही मायापति के दर्शन हुए त्याग दिया सब कुछ, नहीं चाहिए। सुदामा जी महाराज, कितना दुख था उनकी जिंदगी में, लेकिन क्या कभी शिकायत की ठाकुर से? नहीं की। तुलसी, मीरा, धन्ना, अरे एक भी भक्त का उदाहरण उठाकर देखो जिसकी जिंदगी में दुख ना आया हो, जो रोया ना हो, क्योंकि रोए बगैर ठाकुर को पाया नहीं जा सकता। भगवान से मिलने का एकमात्र रास्ता है प्रेम, और प्रेम तभी जागृत होगा जब हमारी आंखों से अश्रु बिंदु बहकर ठाकुर के श्री चरणों में समर्पित होंगे। रोए बगैर भगवान को पाया नहीं जा सकता। तो उम्मीद करता हूं आपकी जो ये सुख दुख की पहेली थी इसका निवारण हुआ होगा, आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। अन्य प्रेमियों के साथ जरूर शेयर करें। जय श्री श्याम।